मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? सबसे पहले तो कटरा पंचायत की जनता को मेरा प्रणाम सलाम। पिछली बार जो चुनाव लड़े, लोगों का जनता मालिक का आशीर्वाद मिला, उसमें मेरे साथ धोखाधड़ी किया गया। मेरे वोट को अंगूठा लगाकर मुझे हरा दिया गया, मेरे साथ बेईमानी किया गया। जब हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उससे पहले भी हम जनता मालिक के लिए प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक की लड़ाई लड़े, लोगों का सेवा किए। फिर हमको लगा कि कटरा पंचायत में चुनाव लड़ा जाए, ताकि कटरा पंचायत की व्यवस्था पूरी तरह मतलब खराब है। तो मैं चुनाव में आया, लोगों का आशीर्वाद भी मिला, लेकिन मेरे साथ बेईमानी किया गया। इस बार फिर कटरा पंचायत की जनता मालिक से हम सबसे संपर्क किए कि क्या इस बार हम चुनाव लड़े। सभी लोग बोले कि नहीं, आप चुनाव लड़िए, आपकी ज़रूरत है। पुनः फिर दोबारा हम चुनाव में आए और आज कटरा पंचायत में घूमने का मौका मिला चुनाव के क्रम में। तो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है ना, लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार मुझे उम्मीद है कि कटरा पंचायत की जनता मुझे एक बार सेवा करने का मौका देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके पंचायत में हमने सर्वे किया, सारा चीज़ ये है, तो लड़ाई जो है से आप ही से है। और मतलब कि पिछली बार भी चुनाव में आप लड़े थे, तो पूरी उम्मीद थी जनता को कि जीत तय थी, मगर कुछ वजह से मतलब कि आप हार गए थे, कारण से हार गए थे। इस बार की लहर जो है आपके तरफ आ रही है, क्योंकि मैं सर्वे किया हूँ, सारा चीज़ आपके तरफ लहर है। आम जनता लोग कहा कि हम लोग तो खड़ा किए हैं, खड़ा नहीं हो रहे थे, तो हम लोग कहें कि नहीं खड़ा होइए, इस बार हम लोग पूरा मतलब समर्थन करेंगे। तो आम जनता को इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? कटरा पंचायत की जनता, मुझे लग रहा है, अपना विश्वास है कि शुरू से ही बदलाव चाह रही, लेकिन बैलेट से जो चुनाव हो रहा था, उस वजह से वहाँ धोखाधड़ी का मामला मतलब होता था। मेरे साथ भी हुआ। हमको लग रहा है कि मेरे जैसा कितने लोग के साथ हुआ होगा, तो मालिक जाने। तो ईवीएम का जो आज माहौल चल रहा है, आप पूरे बिहार में देख लीजिए कि पूरा बदलाव हो गया है ना। 4 बार कटरा पंचायत में मुखिया बन, लेकिन आज आप घूम के देख लीजिए, पत्रकार महोदय हैं, आप घूम के देख लीजिए कि क्या अली सही बोल रहा है कि गलत। आपको कहीं विकास अगर नज़र आ गया तो मुझको बोल दीजिए। फिर 4 बार 20 साल में आखिर क्यों नहीं विकास हुआ? 20 साल आखिर समय होता है, न कहीं नाला है, न कहीं रास्ता है, मतलब अस्त व्यस्त एकदम ध्वस्त बना हुआ है। तो क्यों? एक जनप्रतिनिधि, आज मुझको लग रहा है कि हम भी घर घर जाते हैं, सब प्रतिनिधि जा रहे हैं घर। चुनाव के बाद क्यों भूल जाते हैं? चुनाव के बाद मुखिया जी के घर क्यों आएंगे? हम मुखिया जी क्यों नहीं उनके घर जाएंगे? हमने सबको बोला कि अगर मुझे मौका, सेवा का मौका अगर मिला, तो मेरे दरवाजे नहीं, आपके दरवाजे पे आके काम करूंगा। मैं तो घोषणा भी किया हूं कि अगर हमको सेवा करने का मौका मिला, प्रत्येक महीना में हर वार्ड में आपको जनता दरबार के माध्यम से लोगों का काम, किसी को ब्लॉक में नहीं जाने देंगे। हम तो कन्या विवाह में जो बहनों को पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा, उसके लिए भी उनका फॉर्म फिलअप उनके घर पे जाके बहन, जब शादी में जब खाना खाने जा सकते हैं, तो बहन के लिए वहाँ कन्या विवाह योजना के लिए क्यों नहीं जा सकते? तो ये मेरा अपना सोच है। आज लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आपके पंचायत में हमने घुमा है, विकास नजर नहीं आया। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बहुत सा योजना जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम जनता चुन के आपको मुखिया बनाते हैं, तो किस तरह योजना से काम कीजिए? सरकार पंचायत में 7 निश्चय योजना, जननक, ऐसा बहुत योजना है। हमको लग रहा अगर योजना अगर पंचायत में किया जाता ईमान से, तो आज कटरा पंचायत की जनता खुशहाल हो। कि 7 निश्चय योजना कहाँ है भाई? हमको तो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं है कहाँ है। तो जनता, कटरा पंचायत की जनता मालिक सब जान रही है ना, सब जान रही है। इसलिए लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है ना। और आप लोग का दया हुआ तो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल रहा है, पंचायत को कैसे आप मतलब कि रोकिएगा भ्रष्टाचार को? भ्रष्टाचार के लिए हम पूरे पंचायत में बोले हैं, इनका जिक्र भी किए हैं कि अगर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं आप कटरा पंचायत की जनता मालिक, तो पहला मेरा काम रहेगा
पहला मेरा ये काम रहेगा कि लाउड स्पीकर के माध्यम से एक सूचना देना है प्रचार के माध्यम से कि कटरा पंचायत में जैसे इंदिरावास किसी से अगर 1 रुपया लिया गया या लेते पकड़ा गया है ना, तो वो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा, चाहे वो हम रहे चाहे कोई रहे। ऐसा कोई भी योजना में भ्रष्टाचार होने नहीं दें, ये मेरा वादा है। 2 साल से विगत मतलब कि जो है से कोरोना काल से लोग गुजरा है, बहुत सी कष्ट झेला है लोग, आपकी जनता, और 2 साल से कोरोना काल से लोग झेला है, बहुत सा कष्ट मतलब कि झेला है। और बाढ़ का भी आपका समस्या रहता है कि बाढ़ में फसल मतलब कि धान वगैरह मतलब कि नष्ट हो जाते हैं, किसान को ले भी बहुत समस्या खड़ा हो जाता है। और प्रवासी मजदूर आए थे अदर स्टेट से काम करने वाले, जो मजदूर भाई लोग आए थे काम करने, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। लोग आपके पंचायत में बीमार भी हुए थे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। किस तरह सेवा किए थे आप? जब कोरोना काल का समय आया तो मैं बहुत दुविधा में था, बहुत टेंशन में था कि भाई देश की स्थिति क्या हुआ। मैं कटरा पंचायत की जनता, सोनपुर पंचायत की जनता, जो भी मेरे अगल बगल में पंचायत है, सब लोगों का मैंने ख्याल रखा। मेरे पास एक आटा चक्की है, मेरे मन में एक बात आई कि भाई इस समय मदद करने की ज़रूरत है, और विचार आया मन में, तो मैं अपना आटा चक्की 3 दिन के लिए फ्री किया, है ना। अदर पंचायत जो भी सोनपुर कटरा जो भी लोग आए, मैंने सबका सेवा किया, सबका आटा फ्री में पीसा। मैं सोचा अगर इससे तो हो नहीं कुछ होगा, लेकिन मन तो बढ़ेगा, लोग का मनोबल तो नहीं टूटेगा, लगेगा कि हाँ कोई समाज का बेटा है, कोई बेटा तो है मदद करने वाला। आज कोई रास्ते पे कोई रो रहा हो, उसको क्या ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत। तो मैंने हिम्मत दिया और काम किया। घूम के भी लोगों को मैंने कहा कि हिम्मत नहीं हारिएगा, देश की बात है, क्या कीजिएगा, पूरे देश में है ना। ऐसे करके मैंने मदद किया। जबकि बीमार भी हुए थे तो उसमें आप बढ़ चुके हैं। जबकि हम मुझे चुनाव में हरा दिया गया, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया ईमानदारी से। इस बार लग रहा है कि आपके पंचायत में बदलाव होंगे क्या? जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बदलाव होगी। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का रुझान भी है, इस बार बदलाव होगा। 10वां चरण का आज चुनाव है। 9 चरण का चुनाव मतलब कि जो से खत्म हो गई हैं, और 9 चरण का जो रिजल्ट सामने आया है उसमें 85% वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं वो उनकी हार हुई है। और नए को आपका क्या कहना है? देखिए, पूर्व में जिन लोगों को मौका मिला, मुझको लगता है काम सही से। देखिए, आज कोई भी जनता माली आज क्यों मतलब निराश होते हैं, चाहे उनको दुख होता है। काम एक प्रतिनिधि से, एक जनता माली को काम चाहिए, या कि चावल गेहूं तो घर से नहीं मांगता, या तो नहीं कहता हमको 10-20 रुपया दीजिए, काम चाहिए। अगर काम आज मुझे आशीर्वाद मिल रहा, आज मैं लगन मेहनत से ईमानदारी से काम करूं, दोबारा फिर चुनाव आएगा, लोग फिर मुझे वोट देंगे कि भाई नहीं अच्छा काम करता है। आज भी पूरे बिहार में 2-4 ऐसे है कैंडिडेट, है ना, जो लगन मेहनत से ईमानदारी से काम किया, तो लोग उनको भी जिताने का काम किया है ना। लेकिन आज पूरे बिहार में 85-90% बदलाव हुआ। इसकी यही वजह है कि काम नहीं किया। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगा? जीतने के बाद मेरा फर्स्ट प्राथमिकता मैं बता चुका हूँ कि पहले मेरा ये काम रहेगा कि सरकार के द्वारा जो भी योजना है, जो मुखिया के यहाँ आता है फोन, तो मेरा पहला ये काम रहेगा कि कोई भी योजना लाउड स्पीकर के माध्यम से जानकारी दे, ताकि हर व्यक्ति को ये पता चले कि हाँ भाई मुखिया जी के द्वारा ये काम होने वाला। यहाँ तो पता नहीं चलता है भाई क्या हुआ नहीं हुआ, क्या आया क्या गया, कोई ऐसा पता नहीं। हम अगर उसकी जानकारी देते, आज हमको राशन कार्ड की फॉर्म जमा करना है, मन में आया क्या सिविल लगाना, तो इनकी जानकारी हमको देना ना होगा कि सीधे हम बोल दिए मेरे पास 2-4 कागज भी नहीं आया, तो कैसे होगा। आज वृद्धा पेंशन की समस्या है, अगर हम प्रत्येक वार्ड मेंबर को अगर जवाब दे ही दे कि भाई आप आज के डेट में सिविल लगेगा, जनता दरबार के माध्यम से आज फॉर्म मतलब लिया जाएगा वृद्धा पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए, तो अगर अधिक कोई भी वार्ड नहीं छूटेगा, कोई भी वार्ड का मतलब जनता मालिक ना छूटेगा। अगर वो फॉर्म को मतलब इकट्ठा करके उसको मतलब उसका जो भी भर उनके कागजी काम करके अगर उसको ब्लॉक स्तर पे मतलब भेजा जाए, उसको वहाँ जमा किया जाए, वहाँ से SDO के यहाँ भेजा जाए, बोले उन लोग का काम होगा कि नहीं होगा।
मुखिया क्यों नहीं ब्लॉक जाएगा? आज घर घर लोग वोट मांग रहा है, हम वृद्धा पेंशन की कागज लेके क्यों नहीं जाएंगे आरटीपीएस में? भाई काहे नहीं कराएंगे? वहाँ से उनका मतलब जिला स्तर की जो बात है जहाँ तक, वहाँ जाके क्यों नहीं कराएंगे? आज तो ऐसा हाल है कि कोई बुला ले अगर कि मुजफ्फरपुर आइए साहब हम वोट देंगे तो 2 मिनट में भाग जाएगा, हम हो या कोई, फिर उस समय क्यों नहीं जाइएगा? जब आपको जनता मालिक आशीर्वाद देता है तो क्यों नहीं जाइएगा? आपके पंचायत में हम घूमे हैं, कुछ मांगे हैं जनता की कि बोल रहे हैं कि हमारा राशन कार्ड नहीं है, कि नहीं मिलता है राशन कार्ड, और उसके बाद में वृद्धा पेंशन का भी शिकायत आया, रोड का शिकायत आ रहा है, नाला का शिकायत आ रहा है, नल जल मतलब सही से नहीं है, और उसके बाद में लाइट का मतलब कि जो है ये है, ये सब मतलब सवाल कर रहा है जनता कि मैं 5 साल पर इलेक्शन होता है, प्रतिनिधि कोई एक बनते हैं और खड़े नहीं उतरते हैं, जिसके कारण मतलब कि जो है हमारा जो पंचायत में विकास होना चाहिए, विकास एकदम है नहीं है, सड़कें जर्जर हैं, और मतलब नाला नहीं है, पानी का निकासी नहीं हो पाता है, लाइट नहीं है, ये सब समस्या आ रही है। तो क्या विश्वास आप दिलाना चाह रहे हैं पंचायतवासी को? जो देखिए, जो 1-2% नाला बना निकासी के पानी के निकासी, आज देख लीजिए वो ध्वस्त है, पूरा बंद है, क्योंकि काम 2 नंबर किया गया तो कहाँ होगा? आज जहाँ तक राशन कार्ड की बात है, हमको लग रहा है पूरे पंचायत में 30 से 40% के पास राशन कार्ड नहीं है। आज जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो लोग को मिल रहा था वो 50% बंद है। इस पे कौन काम करेगा? आखिर मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन करेगा? अगर जनता मालिक मुझे आशीर्वाद अगर दे रहा है तो मेरा फर्ज है ना कि उस चीज़ को मैं देखूं कि भाई आखिर इनका क्यों बंद है, क्या कारण है। अगर कोई कागज़ की ज़रूरत है तो उसमें मांग के लगाया जाए। इस पर अगर काम हो तो मुझको नहीं लग रहा है कि कोई शिकायत होगा, लेकिन लोग किया ही नहीं, मतलब अपने मगन में चूर रहा कि भाई हम बन गए तो बन गए, तो ऐसे थोड़ी ना होगा, काम तो करना हो। आज देख लीजिए कि 1 सप्ताह से या 15 दिन से जितने भी उम्मीदवार हैं, हम भी हैं, सब आज गली गली घर घर घूम रहे हैं। अगर इसी तरीके से अगर मतलब आशीर्वाद मिला उस समय अगर घर घर घूमे तो कितना अच्छा रहेगा, जनता मालिक का कितना मन खुश है। ये 2021 का जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है, ये 4 पद ईवीएम से हो रहा है, 2 पद बैलेट पेपर से हो रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ईवीएम की जहाँ तक बात है सभी लोग को जानकारी है, और बैलेट से भी वो भी जानकारी है ना। इसलिए कटरा पंचायत की जनता मालिक दम भरपूर जम के वोट करेगी इस बार, मुझे पूरा विश्वास है। और जहाँ तक मतलब विकास की बात है और जहाँ तक बदलाव की बात है तो इस बार कटरा पंचायत की जनता मालिक थाना है, इस बार बदलाव होगा, ये तय मानिए, ये तय मानिए। आपका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, क्या मिला है? मेरा मोती का माला छाप क्रम संख्या 1 पे है। 1 पर है जी जी। तो ये आम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसे आप जागरूक कर रहे हैं? जागरूक प्रचार के माध्यम से, बैलेट के माध्यम से, रूबरू मिल के, सामने मिल के कि चाचा चाची ये मेरा नंबर है, मतलब 1 क्रमांक संख्या 1 पे है, मोती का माला छाप, इस तरीके से लोगों को समझाएं। तो जिला प्रशासन से और चुनाव से क्या मांग है मतलब इलेक्शन के लिए? जिला प्रशासन से मेरी यही मांग है कि पूर्व में जो मैं चुनाव लड़ा था, मेरे साथ धोखाधड़ी किया गया था, वोट को बैलेट को अंगूठा लगवाकर मुझे हरा दिया गया था, जैसा कि इससे पूरी पंचायत जानता, मेरा पंचायत न अदर सब पंचायत जानता है। इस बार जिला प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जो काउंटिंग हॉल में जो व्यवस्था है उस पर पूरी तरह निगरानी रखा जाए, नज़र रखा जाए, क्योंकि मैं धोखाधड़ी का शिकार हुआ, मेरे साथ धोखाधड़ी किया गया, इसलिए उसमें विनती है। 9 चरण का चुनाव जो मतलब कि हुआ है एकदम शांतिपूर्ण हुआ है, और इस बार निष्पक्ष मतलब कि जिला प्रशासन पूरे टीम के साथ मतलब लगे हुए हैं, और मतलब कि सारा चीज़ है। आज जो है से 10वां चरण का चुनाव आज हो रहा है और औराई में, तो उस पर क्या कहना है, मतलब कि जो है क्या संदेश देना चाहते हैं पंचायतवासी को? देखिए, कटरा औराई मतलब जो प्रखंड में जो चुनाव हो रहा है, मैं कल भी चर्चा कर रहा था चौक पे बैठ के कि आज 7 है, कल 8 है, चुनाव होना है। देख लीजिए यहाँ भी बदलाव हो जाएगा, क्योंकि जब अभी मेरे बगल में गाय घाट है, गाय घाट में भी पूरा बदलाव हो गया, औराई में है वहाँ भी पूरा बदलाव होगा, उसके बाद फिर कटरा का नंबर यहाँ भी बदलाव होगा। जब पूरे, क्योंकि अभी का क्या हो गया कि पूरे बिहार से जो हवा चली है ना, वो गाय घाट कटरा औराई में आके रुकी, तो गाय घाट में रुकी तो वहाँ का मतलब पूरा बदलाव हो गया।
वहाँ भी बदलाव हो जाएगा। कटरा भी है, यहाँ भी पूर्ण रूप से बदलाव हो जाएगा। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता से हाथ जोड़कर मेरा यही विनती है कि एक बार मौका दीजिए। हमने बोला था, इससे पहले भी कई बार बोला था कि साहब मुझको एक बार मौका दीजिए, एक बार में 3 साल ही दीजिए। मैंने सबको बोला कि 3 साल के अंदर में अगर काम करके नहीं दिखाया तो मैं मोहम्मद अली अपने बच्चे की कसम खा के बोल रहा हूँ, पद को इस्तीफा दे दूंगा। ये इस बात का गवाह मेरी कटरा पंचायत की जनता मालिक रहे, मैं गवाह उन्हीं को बना रहा हूँ। बस मौका तो दीजिए, विश्वास तो कहीं ना कहीं करना होगा, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है कि मैं काम करूं, लेकिन ज़रूरत है पोस्ट, क्योंकि उसके बगैर मैं अधूरा हूं। पर्चा दिया जाए। मेरा नाम मोहम्मद अली, कटरा पंचायत समिति का उम्मीदवार, मोती का मालक था, क्रमांक संख्या 1 पर है।